जय हिंद दोस्तों, फोर सिविल सर्विसेज के नॉलेज बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाकाल कॉरिडोर गलियारा। महाकाल कॉरिडोर गलियारा वाराणसी, काशी विश्वनाथ और उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के बाद महाकाल मंदिर विकास की कड़ी में तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2022 को किया गया। यह परियोजना 2 चरणों में पूर्ण होने वाली है, जिसके प्रथम चरण का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2022 को किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपए है। यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लगभग 4 गुना बड़ा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से अगर हम बात करें तो कितना, लगभग 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर गलियारा कहां पर स्थित है? तो महाकाल कॉरिडोर गलियारा आपके उज्जैन शहर में स्थित है। यहां हम बात करते हैं कि भाई उज्जैन शहर का महत्व क्या है। तो अगर आप देखोगे उज्जैन का प्राचीन महत्व देखें तो प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका के नाम से जानते थे और 6वीं शताब्दी पूर्व में इसको किस नाम से जानते? ये शिक्षा के एक प्राथमिक केंद्रों में से था। ठीक है। उसके बाद में आपने सुना होगा कि ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, ये गणितज्ञ भी कहां पर थे? आपके उज्जैन में बस गए थे आपको। इसके बाद आपको याद हो उज्जैन बराह मिहिर की क्या है, जन्मस्थली है। और 18वीं शताब्दी में आपको याद हो महाराजा जयसिंह ने, किसने? 18वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह ने किसका निर्माण करवाया था उज्जैन में? वैधशाला का निर्माण करवाया था। किसका? जंतर मंतर वैधशाला का निर्माण। ठीक है। 18वीं शताब्दी में जंतर मंतर वैधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने करवाया था, जिसमें अगर आप बात करें तो खगोलीय घटनाओं को मापने के लिए 13 वास्तुशिल्प उपकरण शामिल थे। ठीक है। और जंतर मंतर वैधशाला कहां पर है? आपकी उज्जैन में स्थित है। इसके अलावा आप देखोगे, ठीक है, सूर्य सिद्धांतिका, आर्यभट्ट आपने नाम सुना होगा। तो आर्यभट्ट ने कौन सा? सूर्य सिद्धांतिका जो पुस्तक लिखी थी वो भी कहां पर लिखी? उज्जैनी में लिखी, जो भी किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से संबंधित है। तो अगर इस हिसाब से हम बात करें, एक और आपका उज्जैन का महत्व है कि उज्जैन से यानी सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है आपका 90 डिग्री पर। वो भी कहां पर? आपका उज्जैन शहर में। मंगलनाथ मंदिर जो है वो कहां पर? कर्क रेखा मंगलनाथ मंदिर के ऊपर से जाती है, मंगलनाथ मंदिर को काटती हुई जाती है। यानी मंगलनाथ मंदिर कहां पर है? कर्क रेखा पर स्थित। ये भी आपको किससे? उज्जैन से संबंधित चीजें जानने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई महाकाल कॉरिडोर गलियारा जो है आपका कहां पर, यानी कि उज्जैन शहर में बना हुआ है, जो 2 चरणों में पूर्ण हुआ है, जिसके पहले चरण का उद्घाटन आपका 11 अक्टूबर 2022 को हो चुका है। अगर हम बात करते हैं भाई महाकाल कॉरिडोर गलियारे की, तो ये जो पहले जो था आपका 2.2 हेक्टेयर में था महाकाल कॉरिडोर, लेकिन वर्तमान समय में इसको बढ़ाते हुए 47 हेक्टेयर में कर दिया गया है। यानी पहले जो डेटा था वो कितना था? 2.82 हेक्टेयर था। वर्तमान समय में यह बढ़कर कितना हो गया है? 47 हेक्टेयर में कर दिया गया है। और इसको हम बात करते हैं कि भाई 47 हेक्टेयर में आपका 17 हेक्टेयर केवल क्या है? इसमें रुद्र सागर झील शामिल है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि भाई महाकाल कॉरिडोर गलियारे में कौन सी झील शामिल है? तो महाकाल कॉरिडोर गलियारे में रुद्र सागर झील को शामिल किया गया है। और इस परियोजना से अगर हम ऐसा मानते हैं कि जो पर्यटक हैं, इनकी संख्या, जो वार्षिक संख्या होती है पर्यटकों की, वो अभी तक उज्जैन कॉरिडोर या उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो 1.5 करोड़ है। बढ़कर ये क्या होने वाली है? 2 गुनी होने वाली है। कितनी होने वाली है? 2 गुनी होने वाली है। अगर हम बात करें तो इसके पहले चरण के विकास की बात करते हैं, तो पहले चरण के आपको यहां से भी सवाल बन सकते हैं कि भाई महाकाल कॉरिडोर गलियारे में किन किन चीजों का विकास पहले चरण में हुआ है। तो पहले चरण में हम बात करते हैं 2 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें से एक आपका नंदी द्वार है, दूसरा आपका पिनाकी द्वार है। ठीक है। कौन से 2 द्वार बनाए गए हैं महाकाल कॉरिडोर में? एक पहला है आपका नंदी द्वार, दूसरा है आपका पिनाकी द्वार। और एक आपका क्या बनाया गया है ना, आगंतुक प्लाजा बनाया गया है, जिसमें एक बार में लगभग 20,000 यात्री क्या कर सकते हैं? ठहर सकते हैं। ठीक है। और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए यहां पर आप देखोगे एक पथ संचलन योजना विकसित की गई है। कौन सी? एक संचालन योजना विकसित की गई है, जिससे भीड़ भाड़ कम रहे, यानी कि भगदड़ जैसी घटनाएं ना हो। महाकाल कॉरिडोर जो गलियारा है, जिसको हम बोलते हैं पैदल गलियारा, वो लगभग आपका 900 मीटर लंबा है। यानी कितना? लगभग 1 किलोमीटर। जो आप देखोगे नंदी द्वार से शुरू होकर पिनाकी द्वार पर क्या होगा? एंड होगा, जिसकी लंबाई कितनी है? लगभग 900 मीटर है।
ठीक है। जो गलियारा किसको जोड़ता है? ये पैदल गलियारा महाकाल मंदिर को जोड़ता है। इस गलियारे के अंदर आपको विभिन्न चित्र और मूर्तियां देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको शिव विवाह की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। शिव विवाह के अलावा आपको त्रिपुरासुर वध देखने को मिलेगा। शिव पुराण के आपको विभिन्न दृश्य देखने को मिलेंगे। शिव तांडव, यानी शिव तांडव जिसको हम बोल सकते हैं, शिव तांडव में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूप आपको देखने मिलेंगे और शिव से संबंधित कहानियां देखने को मिलेंगी, जिनको दर्शाने के लिए लगभग 108 पिलर बनाए गए हैं। कितने? 108 पिलर और 93 मूर्तियां बनाई गई हैं। तो जो पैदल गलियारा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 900 मीटर है। इस गलियारे की अगर मैं बात करता हूं तो इस गलियारे में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी? पहला, शिव विवाह चीजें देखने को मिलेंगी। दूसरा, त्रिपुरासुर वध चित्र देखने को मिलेंगे। शिव पुराण से संबंधित कथाएं देखने को मिलेंगी। शिव तांडव के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलेंगे। भगवान शिव से संबंधित विभिन्न कहानियां देखने को मिलेंगी। इन सबको दर्शाने के लिए लगभग कितने? 108 है ना भित्ति चित्र, किसको? दीवार में आपको 108 चित्र मिलेंगे और 93 मूर्तियां बनाई गई हैं। इस गलियारे में 128 सुविधा केंद्र हैं, भोजनालय है, शॉपिंग पॉइंट है, फूलवाला है, आपका हस्तशिल्प स्टोर है। इन सभी की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। तो ये इन सब परियोजनाओं का विकास या इन सब का विकास किसमें किया गया है? पहले चरण में किया गया है। मैं बात करता हूं दूसरे चरण में किस किस का विकास होगा। तो दूसरे चरण में आपका पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें उज्जैन शहर के विभिन्न क्षेत्रों का विकास शामिल किया जाएगा। किसमें? दूसरे चरण में। पहले चरण में केवल कॉरिडोर को विकसित किया गया है। दूसरे चरण में इंदौर शहर को विकसित किया जाएगा, जिसमें अगर हम बात करें महाराज बाड़ा, ठीक है, महल गेट, हरि फाटक ब्रिज, रामघाट और बेगम बाग रोड, इन क्षेत्रों को क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। महाराज बाड़ा के जो भवन है उनका पुनर्विकास किया जाएगा, उनको मंदिर परिषद से जोड़ा जाएगा और एक या हम बोल सकते हैं विरासत धर्मशाला, कुंभ संग्रहालय, ऐसे क्षेत्रों का जो विकास है वो किसमें होगा? द्वितीय चरण में होगा। यानी द्वितीय चरण में किसका शामिल है? उज्जैन क्षेत्र का या उज्जैन शहर का विकास शामिल है, जिसमें आपका महाराज बाड़ा, महल गेट, हरि फाटक ब्रिज, रामघाट और बेगम बाग रोड, इन सभी को कहां से जोड़ा जाएगा? आपका महाकाल कॉरिडोर या महाकाल मंदिर परिसर से जोड़ा जाएगा और एक आपका कुंभ संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके लिए आपको क्या बनाया गया है? सिटी एस एक योजना बनाई गई है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेटिव, है ना, यानी क्या बोलते हैं जिसको? सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम्स, ठीक है, ये बनाया गया आपका। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को जो है कौन फंड कर रहा है? तो वो फंड कर रहा है आपका है ना। इस जो क्वेश्चन बनता है कि भाई इस प्रोग्राम को फंड करने के लिए कौन सी एजेंसी है, तो इसको बोलते हैं हम, है ना, फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट। कौन सी? फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट के द्वारा फंडिंग की जा रही है। किसको फंडिंग की जा रही है? दूसरे चरण को विकसित करने के लिए। तो दूसरा चरण में आपका क्या क्या शामिल है मैं बता चुका हूं आपको कि भाई महाराज बाड़ा, महल गेट, फाटक ब्रिज, है ना, रामघाट और आपका बेगम रोड, यानी इन सब चीजों को कब शामिल किया गया है? दूसरे चरण में। दूसरे चरण में सिटी को विकसित किया जाएगा। इसके लिए कौन सी प्लानिंग या कौन सी कार्यक्रम या कौन सी योजना चला रही है? तो जिसको हम बोलते हैं सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट एंड सस्टेन प्रोग्राम, ये चलाया जा रहा है। जिसको कौन फंड कर रहा है? फ्रेंचाइज डी डेवलपमेंट, उसके द्वारा फंडिंग के द्वारा ये विकसित किया जाएगा। तो ये तो था आपका महाकाल कॉरिडोर का प्रथम चरण और द्वितीय चरण। अगर हम बात करें एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से कि भाई महाकाल कॉरिडोर का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप किस तरीके से बताएंगे कि भाई महाकाल कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहले हम बोल सकते हैं कि अपार सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि भाई कल्चरल जो आप देखोगे तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, क्योंकि आप देखोगे भगवान शिव या महाकालेश्वर के द्वारा यहां पर शासित किया गया है। ऐसा मानता है कि उज्जैन क्षेत्र जो है वो किसके द्वारा? भगवान शिव के द्वारा शासित किया गया है। कई पौराणिक कथाएं भी सुनी होंगी, है ना, कि भाई भगवान, अगर हम बात करते हैं
ये बहुत सारी आपने कथाएं सुनी होंगी, किससे संबंधित, महाकाल मंदिर से संबंधित जो पौराणिक कथाएं सुनी होंगी। फिर वही पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे की आपने कहानियां सुनी होंगी कि भाई क्या होता है, समुद्र मंथन होता है जिसमें से कुछ बूंदें कहाँ गिरी थी, क्षिप्रा में गिरी थी, इसीलिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है आपका, हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये आपकी क्या है, पौराणिक मान्यताएं, ऐसी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। एक तो ये महत्व है। दूसरा हम लिख सकते हैं कि भाई दक्षिण मुख वाला ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, सबसे पवित्र माने जाने वाले ज्योतिर्लिंगों में से आपका महाकाल ज्योतिर्लिंग शामिल है, जो कि कहां है, आपके उज्जैन शहर में स्थित है। और ये 12 ज्योतिर्लिंग और 18 शक्ति पीठों में से सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है, क्योंकि ये दक्षिण मुख है। और सबको पता है कि दक्षिण मुख किसका माना जाता है, मृत्यु का जो मुख मानते हैं हम, जैसे इसीलिए हम बोलते हैं ना, घर भी नहीं खरीदते कि भाई दक्षिण मुखी घर भी नहीं खरीदते, या दक्षिण की तरफ सोते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे लॉजिक मानते हैं हमारे शास्त्रों या सांस्कृतिक मान्यताओं के, दक्षिण जो है वो किसकी तरफ होता है, मृत्यु की तरफ होता है। इंसान जब की मृत्यु होती है तो उसका सब कुछ दक्षिण की तरफ होता है। यही कारण है कि भाई अकाल मृत्यु को रोकने के लिए लोग कहां जाते हैं, महाकाल मंदिर उज्जैन के दर्शन करते, कि जिससे अकाल मृत्यु ना हो। तो दक्षिण की मुख ओर वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि दक्षिण की दिशा किसकी मानी जाती है, मृत्यु की दिशा मानी जाती है। यानी अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग किसकी, महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर की पूजा करते हैं। और यहां पर आप देखोगे, ठीक है, तो ये ज्योतिर्लिंग ये सब किसके महत्व हो जाएंगे, आपके महाकाल, या हम बोल सकते हैं कि भाई महाकाल लोग कॉरिडोर के महत्व लिख सकते हैं आप इन सबको। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि भाई एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो किसको, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर को जोड़ेगा। तो अगर महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर को जोड़ेगा तो जिससे क्या होगा, यहां पर आपका सांस्कृतिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी मिलेगा। इसके अलावा आप पढ़ोगे यहां पर प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलेगा, जैसे आप देखोगे मेघदूतम, ठीक है, तो मेघदूतम जो है वो भी कहां पर आपका महाकाल मंदिर से, या महाकाल मंदिर का विवरण मिलेगा आपको किसमें भी, प्राचीन काव्य ग्रंथ जिसको हम बोलते हैं मेघदूतम, इसमें भी आपको किसका उल्लेख मिलेगा, महाकाल मंदिर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अगर हम बात करें तो महाकाल कॉरिडोर से संबंधित हैं। फिर एक और क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि भाई महाकाल मंदिर को किसने नष्ट किया था या नष्ट करने का प्रयास किया था। तो आपको याद हो 13वीं शताब्दी में उज्जैन पर आक्रमण किया था तुर्क शासक ने। ठीक है, कब, 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में उज्जैन पर एक तुर्क शासक ने आक्रमण किया था जिसका नाम था आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश। क्या नाम था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिसने मंदिर परिसर को नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था, मंदिर परिसर का नष्ट कर दिया था। लेकिन इस मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार अगर हम बात करते हैं, या वर्तमान स्वरूप जो आपको दिखाई देता है, जिसका निर्माण 1734 में मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने करवाया था। किसने करवाया था, राणोजी शिंदे या राणोजी सिंधिया ने करवाया था। कब, आपका 1734 में। तो ये चीजें आपको किससे, महाकाल कॉरिडोर या महाकाल मंदिर से संबंधित आपको समझनी चाहिए, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि भाई महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कब हुआ था, 11 अक्टूबर 2022 को। किसने किया था, मोदी जी ने किया था। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपका महाकाल लोक, यहां आपको 2 गेट दिखेंगे, एक आपको नंदी और एक पिनाकी। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये आपकी क्या है, 850 करोड़ परियोजना है आपका महाकाल कॉरिडोर। आपका जो है वो किससे, काशी विश्वनाथ से आपके कितने बड़ा है, आपका लगभग 4 गुना बड़ा है। मैंने आपको बताए हैं कितने पिलर हैं, 108 भित्ति चित्र हैं और स्तंभ भी है। कितने हैं, 108 क्या है आपके स्तंभ है। फिर मैंने आपको बताया था कि भगवान शिव के तांडव स्वरूप या आनंद स्वरूप को दर्शाया गया है। शिव ये कौन सा है, आपका मंथन वाला दर्शाया, क्योंकि क्षिप्रा जो मंथन के थ्रू जो आपका अमृत निकला था, उसकी बूंदें कहां निकली थी, कहां पे गिरी थी, आपकी क्षिप्रा में कुछ, इसीलिए यहां पर क्या लगता है, आपका कुंभ लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इतना सब महाकाल कॉरिडोर से चीजें सीखी हैं। तो इनमें से आपके जो है आपका प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।